नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज का काव्य खंड। तो काव्य खंड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। कबीर दास जी ने यहाँ पर हम व्यक्तियों की तुलना हंस से की है कि मान सरोवर में जिस तरह हंस मोती के दाने चुगते रहते हैं और वो उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते, ठीक हम व्यक्ति भी उसी तरह मोह माया के जाल में इस तरफ उलझे हुए हैं कि हम उसे छोड़ कर के कहीं भी जाना नहीं चाहते और इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कहते हैं कि प्रेमी जो है प्रेमी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे प्रेमी नहीं मिल रहा, और जब प्रेमी को प्रेमी मिलता है तो सब विष जो है वो अमृत के समान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ प्रेमी शब्द जो है ईश्वर के लिए आया है। तो जब हम ईश्वर को ढूंढते हैं फिरते हैं तो ईश्वर नहीं मिलते, और जब ईश्वर मिल जाते हैं तो सारा जो दुख हमारा है विष यानी दुख अमृत में बदल जाता है, यानी सारा दुख सुख में बदल जाता है। अगला है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पे सवार होकर के जब आप ज्ञान रूपी हाथी की जब आप सवारी करते हैं तो स्वान रूप संसार यानी कि स्वान जो है इस संसार में जो स्वान कहा गया है कुत्ते को, तो ये कुत्ता है। संसार में जो कुत्ता है स्वान है वो भुगते रहते हैं, झक मार करके वो भुगते रहते हैं। और जो व्यक्ति इन्हें नज़रअंदाज कर करके आगे बढ़ता है वही सही मायने में वही व्यक्ति है। तो कबीर दास जी का कहने का तात्पर्य है कि जब ज्ञान रूपी हाथी की सवारी हम करते हैं तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जब ज्ञान आता है तो कुत्ते तो यूं ही भूखते रहते हैं। राह चलते आपको कितने भूखने वाले मिल जाएंगे और आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करके जो आगे बढ़ता है वही सही मायने में वही व्यक्ति सच्चा इंसान है। अगला है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सब पक्ष विपक्ष में उलझे हुए हैं। कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, तो ये पक्ष विपक्ष में सभी उलझे हुए हैं और सभी इस भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। लेकिन निरपक्ष यानी जो निरपक्ष भाव से इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके जो ईश्वर में लीन है और आगे बढ़ रहा है, सही मायने में वही सच्चा व्यक्ति है। अगला है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकटी न जाई। कहते हैं कि कोई हिंदू राम राम कह रहा है, मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर जाता है। और तो कबीर जी कहते हैं कि जीव वही है जो दोहू के निकटी न जाई, यानी इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ करके जो आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जो इस जाति पाति के बंधन से ऊपर उठ करके जी रहा है या आगे बढ़ना चाहता है, सही मायने में वही सच्चा जीव है, वही सच्चा व्यक्ति है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीराजी में। काबा कैलाश, कोई काबा कहता है कोई काशी कहता है, कोई राम कहता है कोई रहीम कहता है। और मोट चुन मैदा भया यानी कि जब हम गेहूँ को पीसते हैं तो वो आटा बनता है, और जब आटे को और पीसते हैं तो वो मैदा बन जाता है। तो कहते हैं कि इन सब चीज़ों से जो ऊपर उठ करके आगे बढ़ता है वही सच्चे मायने में वही ये सच्चा व्यक्ति है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई,
सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से या फिर जो कर्म अच्छा नहीं करता है उससे कुछ नहीं, सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही, अच्छा कर्म नहीं करने से वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता। सुवर्ण कलश सुरा भरा यानी कि जब हम शराब को अगर सोने की कलश में रख देते हैं तो शराब शराब ही रहता है, वह सोना नहीं बनता। इसलिए साधु की निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे वह कितना ही अच्छा कुल में जन्म ले ले। आगे है शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पर पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना ही किसी काबे कैलाश में हूँ, ना तो किसी किसी कोई क्रिया कर्म में हूँ, न ही योग वैराग में हूँ। अगर तुम खोजोगे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। अंत में कबीर जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो। तो कबीर कहते हैं कि सुनो भाई, भाई सुनो, मैं तो तुम्हारी सांसों में ही बसता हूँ, बस ज़रूरत है तो तुम्हें मुझे पहचानने की। अगला है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। यानी कि संत को कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी जब आती है तो भ्रम रूपी जो छप्पर होता है वो टूट जाता है और माया रूपी रस्सी उसे बांध नहीं पाती। हिती चित्त की द्वे गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। अनहित चित्त की जो है द्विथुनी जो है, द्विथुनी कहते हैं कि जब मिट्टी का जो घर बनता है तो एक दीवार से दूसरे दीवार के सहारे ऊपर एक मोटा सा लकड़ी बीच में दिया जाता है, और बलिंडा कहते हैं कि उसी लकड़ी के को जो थामे रहता है उसे बलिंडा कहते हैं। तो हित चित, तो उसको जो उसके हित के लिए जो वो द्विथुनी देते हैं और बलिंडा उसे संभाले रखता है। तृष्णा रूपी छानी जो है उसे गिरा देती है, तृष्णा रूपी छानी उस घर की छत को गिरा देती है। और कुबुद्धि का भांडा जब फूटता है तो जोग जुगती करी संतो बांधी, जोग जुगती से जो संतों को बांध कर रखती है। निरचु चुए न पानी, जो कि पानी को चूने नहीं देता। कूड़ कपट काया का निकस्या, और कूड़ कपट से हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट से आप हरि को यानी ईश्वर को आप नहीं जान पाओगे। तो आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कही कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब खीना। तो कहते हैं कि कबीर जी की जब ज्ञान रूपी आंधी तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारे अंदर जितने छल कपट हैं उसे दूर कर देगी, और तब तुम प्रेम से हरि को यानी ईश्वर को जान पाओगे। यानी कि तुम्हारे अंदर जब तक ज्ञान रूपी आंधी यानी ज्ञान नहीं आएगा तुम ईश्वर को नहीं पहचान पाओगे। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब, तभी तुम जो है ईश्वर को पहचान पाओगे और अपने अंतरात्मा को तुम समझ पाओगे। तो इस तरह कबीर की साखियाँ ख़त्म हो गईं। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।